सुबह के 4 बजे थे। 4 बजे मैं जग गई थी, नहाने के लिए जा रही थी। तो हम लोग के यहाँ मौन व्रत सुबह रहा जाता, जब तक नहा नहीं लेते, 5 लोटा पानी गंगा जल के साथ डाल नहीं लेते, तब तक कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो ये सुबह के 4 बजे का है। मैं जा रही थी नहाने, तो उसी समय मैं सोची थोड़ा शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सुबह सुबह का ये ब्लॉग है। तो चलिए अब नहा कर आते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं, तो आगे का दिखाते हैं। और बच्चे लोग हमारे सब सो रहे थे, मैं बस जगी थी और हस्बैंड जगे थे, उनको ड्यूटी जाना था। तो वही ये देख सकते हैं कि बच्चे दोनों कैसे एकदम पूरे बिस्तर में फैल के सो रहे हैं। मैं हस्बैंड जग गई थी। चलिए नहा के आते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइज, मैं देख सकते हैं नहा करके आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है। अब सुबह के 5 बज रहे हैं। बाल से नहाना पड़ता है बोलते हैं, और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। नहाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं हरतालिका तीज में। और सुबह 4 बजे नहा लेते। जो कौआ होता है, बोलते कौआ चिड़िया बोलने से पहले नहा लेना चाहिए, कान में आवाज़ न जाए। कोई कोई तो गंगा जी जाते हैं इलाहाबाद, वहाँ मौनी नहाते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी आज मेरे को सिंदूर लगाए, मेरी माँ भरे तो कितनी लंबी भरे हैं, ये देख सकती हैं आप लोग। तो आप लोगों को कैसी लग रही? मुझे तो पहली बार कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है। तो मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। और हमारे यहाँ पूरा दिन रात बराबर 24 घंटे का तीजा होता है, तीज हड़तालिका का व्रत। तो निर्जला मतलब बिना पानी चाय कोई फल फ्रूट के रहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही पूरा दिन। कल दूसरे दिन खाना खाया जाएगा, वो भी कब खाया जाएगा? सुबह 3 बजे जग करके नहा के पूजा वगैरह कर लेंगे, इसके बाद चाय वगैरह बनाएंगे, खाएंगे, खाना बनाएंगे, तब 5 बजे तक सुबह खा लो। वो भी कौआ चिड़िया की कान में आवाज़ ना जाने पाए, उससे पहले भोजन कर लो। इस तरह का तीज का नियम बनाया गया। और ये देख सकते हैं हमारी मेहंदी हमारी बेटी लगाई है, जिस तरीके से जैसे उससे बना तो लगा ली है। तो आज शायद मैं रेसिपी लेके आप लोगों के बीच में ना आऊँ, मेरा हरतालिका तीज का ब्लॉग ही रहेगा। शाम को मंदिर जाऊँगी, अभी सुबह अंधेरा भी है और मंदिर क्या है, घर से दूर है, इसलिए अभी मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी। शाम को चलूँगी बढ़िया तैयार होके। बहुत सारी लेडीज़ें रहती हैं, भीड़ वगैरह रहती है, तो फिर वहाँ का पूरा नज़ारा आप लोगों को मंदिर का दिखाऊँगी, पूजा पाठ कैसा। तो मंदिर का ही आज पूजा पाठ का पूरा दिखाऊँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और शिव जी के दर्शन भी करिएगा। तो आज का पूरा ब्लॉग रहेगा यही, तो आप लोग बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, फुल वॉच के साथ हमें सपोर्ट भी करें। हमारे भगवान जी हैं, पूजा पाठ हो चुका है और वहाँ देख सकते हैं पूरा काला पड़ा हुआ, तो घर में डेंटिंग पेंटिंग हो रही, पुताई हो रही। तो मैं यहाँ भी डेंटिंग पेंटिंग पुताई अच्छे से सफाई कराऊँगी अपने भगवान जी के पास भी। तो चलिए अब यहीं पे रखते हैं, आप लोग बने रहें। अब शाम को मंदिर जाएंगे, उसके आगे का आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी साड़ी थी जिसको पहन करके हम मंदिर पूजा करने जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा शूट किए थे, तो इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी पूजा की थाली लग चुकी है, बस फूल बस नहीं है, तो रास्ते में मिलेगा तो तोड़ लेंगे। और अब हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और क्या कि हमारे घर में फुलेरा वगैरह नहीं रखा जाता है, तो जैसी पूजा की जाती है उस तरीके से मंदिर में जाके हम पूजा करेंगे। तो मैं रेडी भी हो गई हूँ, तो चलिए अपना भी लुक दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है हमारा लुक? अभी मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से तैयार हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर, वहाँ भगवान का दर्शन आपको कराएंगे। मैं एकदम सिंपल तरीके से तैयार हुई थी, ज़्यादा बेली नथ वगैरह नहीं पहनी थी, सिंपल ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये मैं चल दी हूँ मंदिर के लिए पूजा करने के लिए, और घर में लगा है काम, पुताई वगैरह हो रही, तो घर भी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए ज़्यादा सही ढंग से मेकअप वगैरह भी नहीं कर पाई। जितना हो सका उतना कर ली।
अब ये जा रही हूँ मंदिर के लिए। मैं साथ में बच्चे भी जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। घर से थोड़ी दूर में ही है शिव जी का मंदिर, तो ये हम आ गए शिव जी के मंदिर। तो यहाँ सब लोग पूजा आरती कर रहे थे। जो फुलेरा वगैरह नहीं रखते, जिनके घर में नहीं रखा जाता या आसपास ना रखा जाता होगा, तो सब लोग मंदिर आकर पूजा कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जो लोग पूजा कर रही थी लेडीज जी, उनकी आरती चालू थी, तो मैं साइड में पहले खड़ी हो गई। तो यहाँ पे ये लोग आरती कर चुके थे, तो अब मैं भी चल दी थी पूजा करने के लिए। तो ये लोग थोड़ी साइड हो जाए, जगह खाली हो जाए तो मैं भी पूजा करूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, यही कार्यक्रम चल रहा था। तीज का व्रत तो ऐसा व्रत है, साल भर में एक बार ही आता है पूरे साल में, और वो भी 24 घंटे का, दिन रात बराबर बिल्कुल निर्जला रहा जाता है। हम लोग के यहाँ परंपरा है, ना चाय ना पानी ना कुछ भी किया जाता। दूसरे दिन कोई 12 बजे के बाद जब पूजा वगैरह कर लेते हैं फुलेरा वगैरह का, इसके बाद चाय पानी करके लेट जाते हैं। फिर सुबह 3-4 बजे जगेंगे, फिर मौन व्रत वही नहाएंगे, बिना कुछ किसी से बोले नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर कुछ ना कुछ खाएंगे। गुजिया है, मिठाई, बर्फ़ी, और भगवान को नहवाएंगे तो चावल वगैरह रखे रहते हैं, मुँह में डाल लेंगे। फिर जो खाना, चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, जो भी बनाना होता है बनाकर खाते हैं। इस तरीके से हम लोग के यहाँ हरतालिका तीज का व्रत होता है। तो ये मैं भी पूजा कर रही थी। आज आ रहे थे तो लोग थोड़े कम हो गए थे, तो मैं कर रही थी। और ये मेरी न्यू साड़ी हस्बैंड लाए थे। तो आप लोग को कैसी लगी? मुझे तो ख़ास पसंद नहीं आ रही है। ये साड़ी है तो बैंगनी में, लेकिन मुझे वाइट लग रहा है, लेकिन मेरी बेटी को और हस्बैंड दोनों लोगों को पसंद है। तो ये शिव जी और नंदी महाराज वो कांच के अंदर माता पार्वती को रखें, ताकि कोई आए नहलाए तो वो ख़राब ना हो। तो कांच के ऊपर से भी लोग नहला रहे थे, तो माता पार्वती थी। तो आए थे मंदिर पूजा करने। और कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। मनाते तो फुलेरा वगैरह भी रखे हैं, लेकिन हर जगह सब के यहाँ अपनी अपनी रीति रिवाज होती। हमारे यहाँ दूसरी तरह के रीति रिवाज, और पड़ोसी हैं जो भी जिसके यहाँ होता है तो हर तरह से रीति रिवाज होता है अलग अलग तरीके से। तो हम लोग के यहाँ क्या है, फुलेरा नहीं रखा जाता, इसलिए मैं फुलेरा नहीं रखती हूँ। और साथ में अकेली भी पड़ जाती हूँ। 2-4-6 लोग होना चाहिए रात भर जगने के लिए, फुलेरे की पूजा करने के लिए। और फिर उसमें ढोल वोल बजते हैं, लोक संगीत है, भोलेनाथ के गाने हैं, गीत हैं, सब मिल के गाती हैं लेडीजें। तो 2-4 लोग चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं हो, कोई अपने मायके चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, तो मैं अकेली हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाती। मेरा क्या रहता है, बच्चों का स्कूल रहता है, उस वजह से मैं नहीं जा पाती। आज भी बच्चों का ही स्कूल था, इस वजह से मुझे यहीं रह के तीज का व्रत करना पड़ता है। तो ये मैं मंदिर में शिव जी की, जैसे शिव भगवान की तो कोई पूजा नहीं कर पाता, श्रद्धा भाव है, जिससे जैसा जिस तरीके से बनता है तो इंसान करता ही है। तो मेरे से जैसे जिस तरीके से बना तो मैं पूजा की। और ये छोटी बेटी बहुत ज़िद्दी है, बोल रही थी मैं शूट करूँगी, मैं ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो। बड़ी बेटी बना रही थी तो उसके चंदन वगैरह लगा लिए, पास में बुला के उसको मैं डांट रही थी कि तुम घर चली जाओ, परेशान करके रखती हो, सही ढंग से नहीं बना पाती। और वो बड़ी वाली बनाती है तो उससे छुड़ाती है। फिर ये बगल की वहीं मंदिर के पास ही उनका घर है, तो ये भी आई तो आरती करना शुरू कर दी। इन्हीं के साथ मैं भी पूजा की। अब चलिए मैं
तो कुछ इस तरीके से हमारी आरती पूजा भी संपन्न हो गई। अब मैं नंदी महाराज की आरती कर रही हूँ। नंदी महाराज तो सबसे ही मुख्य होते हैं। हम लोग जो भी संदेशा, जो भी मांगन मांगते हैं उनके कानों में बोलते हैं, तो वही तो एक है कि शिव जी के पास संदेश पहुँचाते हैं और शिव जी से बोलते हैं कि मेरे हिसाब से कि आपके भक्तगण लोग ये बोले हैं, ये मांगन मांगे हैं। जैसा कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसा जाके नंदी महाराज बताते हैं, और बाकी वो क्या बताते हैं, कैसे बोलते हैं, वो तो वही जानेंगे, उनकी लीला परम्पार है। हम लोग तो बस, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको किसी चीज़ का वो नहीं रहता। आप सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करिए। और बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, जैसे आवाज़ पड़ रही है, गला पड़ रहा है, तो मेरा भी निर्जला व्रत है। सुबह से बिना एक घूंट पानी बस नहीं पी हूँ, बिल्कुल एकदम निर्जला भी हूँ। अब कल सुबह ही मतलब जब नहा वहा के पूजा करूँगी, उसके बाद ही चाय पानी जो भी खाऊँगी तो खाऊँगी। बाकी पूरा दिन 24 घंटे का निर्जला। करवा चौथ से भी ज़्यादा ये कठिन व्रत होता है। करवा चौथ में तो आदमी बिना चाय पानी का पूरा दिन रहता है, लेकिन शाम को पूजा करने के बाद, चाँद देखने के बाद खाना खा लेता है। लेकिन इसमें दिन रात बराबर ही इस तरह से रहा जाता है। तो ये हमारी पूजा संपन्न हुई। अब हम आएंगे घर के लिए, और थोड़ी थोड़ी रील वगैरह बनाए हैं, वो भी बीच में आप लोगों के साथ डाले हैं। और आप लोग हमारे चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके पास अच्छी अच्छी रील भी आएंगी हरतालिका तीज की, नई नई। तो अब पूजा कर लिए थे, और क्या पता है, लग रहा था हम लोग को कि हमारे यहाँ बारिश ही नहीं होगी, तो इतनी धूप रहेगी तो कैसे व्रत पूरा हो पाएगा, कितनी प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा। लेकिन भगवान कितनी महिमा थी भोलेनाथ की कि ये इतनी महिमा कर दी है कि 2 दिन से बारिश करें। 5 तारीख को भी बारिश किए, 6 तारीख को भी बारिश किए, दिन में भी बारिश हुई। और ये रात में मैं एडिटिंग कर रही थी, रात में मतलब ब्लॉग का पूरा वीडियो सेटिंग कर रही थी, तो रात में भी अच्छी बारिश हो रही थी। तो मौसम अच्छा, ठंडक बढ़िया हो गया था। इस वजह से हम लोग को प्यास भी नहीं लगी। नहीं, 2-4 दिन पहले इतनी धूप, इतनी गर्मी थी, तो लग रहा था कि मतलब मुश्किल पड़ जाएगा, किस तरीके से व्रत होगा। तो ये पार्वती माता को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। पार्वती माता को श्रृंगार चढ़ाए थे, तो वहाँ पे बिंदी रखी हुई थी, तो वो बिंदी लेकर के हम अपने लगा लिए थे। पार्वती माता जी को जितना भी श्रृंगार होता है सब चढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके पूजा कर रहे थे। इसके बाद वहाँ पे सभी लोग 10 मिनट कम से कम भगवान के पास बैठना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। तो हम भी वहाँ पे साइड में बाहर निकल करके बैठ गए थे और 10 मिनट भगवान के स्मरण किए थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद लास्ट में पैर वगैरह पड़े हैं, भगवान जी से आशीर्वाद लिए, फिर घर को आ गए। घर आने के बाद थोड़ा सा रील वगैरह शूट किए थे, जो कि रील वगैरह आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी ये देख सकते हैं। फिर से वो जो लोग थे चले गए, इसके बाद फिर आए। मतलब लोग आते ही रहते थे, जाते रहते थे, आते रहते थे। और ख़ास तौर में आज, अभी कल सुबह भी इतने ही लोग आएंगे कि इनसे ज़्यादा ही भीड़ रहेगी। 3 बजे से ही मंदिर पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारी पूजा हो गई है। अब चलिए हम चलते हैं घर के लिए। और घर में आके 1-2 रील बनाए हैं, वो भी थोड़ा बीच में डाले हैं। गाने को बंद कर दिए हैं ताकि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, यूट्यूब वाले कॉपीराइट भी कर देते हैं। तो ये देखिए, जो मैं रील बनाई तो उसका थोड़ा थोड़ा सा घर में आने के बाद थोड़ा चुनरी वगैरह डाल करके रील शूट की हूँ, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। और गाने का साउंड दबा दी हूँ, बंद कर दी हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। तो ये पूजा करके आ चुकी हूँ घर में। घर में आके 2-4 रील भी बनाई हूँ, जो कि रील आप लोगों के साथ आएगी कुछ इस लुक से, चुनरी वगैरह ओढ़ के। तो आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा। और आज का तीज का व्रत था, तो मेरा पूजा वगैरह हो गया। और ये घर पूरा इधर उधर पड़ा हुआ है, बिखरा। घर में पेंटिंग पुताई हो रही है। तो आज मैं आपको बता दूं, कोई रेसिपी वगैरह लेके नहीं आ रही हूँ, क्योंकि व्रत में तो आप लोग जानते हैं तीज का व्रत कितना कठिन होता है। बिल्कुल निर्जल, ना पानी ना कुछ भी। जब पानी नहीं जाता तो बाकी चीजों की तो उम्मीद ही नहीं कर सकती। तो आज का मेरा ब्लॉग यही पूजा पाठ का, तीज का ही रहेगा। कोई रेसिपी वगैरह का नहीं रहेगा। रेसिपी जब ले बताएंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, बंद करते हैं। घर आ चुके हैं, पूजा पाठ हो चुका है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो फिर देखते हैं रेसिपी वगैरह क्या लाएंगे। तो आप लोग खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए, और चैनल में जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी ब्लॉग रेसिपी लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप हमारे चैनल में जाके हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। हैप्पी हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। बाय बाय। हर हर महादेव।